हेलो बच्चों, क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज नॉट ट्रू। ऑप्शन ए है इट टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब्स, इट स्टॉप्स इफ फ्लोएम इज हीट किल्ड। अब क्या होता है कि जो फ्लोएम पार्ट है, अगर फ्लोएम पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी भी रीजन से तो क्या हो जाएगा कि जिसका जो ट्रांसपोर्ट है वो स्टॉप हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट क्या है, स्टॉप हो जाएगा। तो इवेंचुअली क्या होगा कि प्लांट के किसी भी पार्ट में जो फूड है वो रीच नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो फ्लोएम है दैट ट्रांसपोर्ट फूड थ्रू आउट द प्लांट। तो जब किसी भी पार्ट में जो फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो इवेंचुअली जो प्लांट है वो भी डाई कर जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सुक्रोज इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इन सीव ट्यूब्स एट द सोर्स। यस, अब जो शुगर का ट्रांसलोकेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, तो क्या होता है कि वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट जो लोड होती है सीव ट्यूब्स में एट सोर्स पॉइंट पे, क्या होता है एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उसके थ्रू जो उसकी लोडिंग होती है सीव ट्यूब्स में। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज कंटेंट्स इन सीव ट्यूब मूव मोर यूनिडायरेक्शनली। अब क्या होता है कि जो सीव ट्यूब में फ्लोएम में क्या रहता है कि जो मूवमेंट होती है मटेरियल की दैट इज बाई डायरेक्शनल। ऑलराइट, सॉरी, द मूवमेंट इज बाई डायरेक्शनल क्योंकि वो फूड है, जो फ्लोएम है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, वो डिफरेंट रीजन्स में क्या है फूड ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसका जो फ्लो है दैट इज बाई डायरेक्शनल। वेयरएज की अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम में जो फ्लो होता है दैट इज यूनी डायरेक्शनल, बिकॉज उसमें जो वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है दैट इज यूनी डायरेक्शनल। तो जो फ्लोएम में है क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। सो दिस स्टेटमेंट comes false, incorrect. All right, so statement C is incorrect. And the next is a high turgor pressure is maintained in the sieve tubes. Yes, जो sieve tubes में जो high turgor pressure है उसको maintain किया जाता है with the help of companion cells जो होते हैं, जो turgor pressure को maintain करके रखते हैं। Alright, so this statement is also true. तो हमें क्वेश्चन में पूछा है which statement is not true. Not true में बतानी है that is incorrect. So the statement C. Alright, statement C is incorrect. So हमारा आंसर हो जाएगा, final answer will be option C. I hope you understood it well. Thank you.